हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। आज मैं जितना मैंने पढ़ा इस टॉपिक के बारे में, जितना मैंने समझा उसके बारे में मैं आपको यहाँ अपनी बात शेयर करने आई हूँ। अपनी थॉट प्रोसेस को शेयर करने आई हूँ। आपकी भी थॉट प्रोसेस हो सकती है, तो आप भी अपनी थॉट प्रोसेस को, अपने माइंडसेट को शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो टॉपिक ये है कि मोक्ष। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, हम ये करेंगे, वो मोक्ष चाहते हैं। तो बेसिकली मोक्ष का मतलब होता क्या है? जितना भी मैंने सबको सुना, पढ़ा, डीप में गए और ऑब्ज़र्व किया कि मोक्ष आखिर होता क्या है और इसे हम कैसे फील कर सकते हैं जब हम खुद ज़िंदा हो, खुद हम लाइव हों और खुद हम इसको एक्सपीरियंस कर सकें। बहुत लोगों की इच्छा रहती है कि हम इस जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से, गीता में भी लिखा है कि हम इससे परे हो जाएं, इससे हट जाएं, जन्म और मृत्यु के इस चक्रव्यूह से या इस चक्र से हम मुक्त हो जाएं। एक बार मोक्ष मिल जाए फिर दोबारा यहाँ पर इस मृत्यु लोक में या फिर धरती पे, ऑब्वियसली मृत्यु लोक है, क्योंकि यहाँ पर आने वाला जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ से हमें वो मिल जाए, छुटकारा मिल जाए इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से। तो वो बहुत सारी साधना, उपाय और मंत्र सब कुछ करते हैं, जैसे उनके गुरु या उनके कोचेज़ या मेंटोर उन्हें बताते हैं, वैसा वो सब करते हैं। लेकिन मोक्ष का असली मतलब क्या है? वो भारी कोई वर्क नहीं है। मैंने जितना पढ़ा, समझा और उसके बेस पे मैं बोल रही हूँ। आपका भी अपना ओपिनियन हो सकता है। वो कोई बाहर का विषय नहीं है। मोक्ष, अगर आपके अंदर सुख शांति है तो मोक्ष आप वहीं पा रहे हैं। मोक्ष इन द सेंस कि हमें कोई दुख ना हो, मोक्ष इन द सेंस कि हमें किसी चीज़ का इफ़ेक्ट ना पड़े। मोक्ष यही होता है कि आप सुख दुख से ऊपर हो जाएं, यानी कि सुख में भी आपको कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, दुख में भी आपको कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, खुशी और निराशा से भी आपको कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, इससे भी आप ऊपर हो जाओ, अच्छे बुरे से ऊपर हो जाओ, सही गलत से ऊपर हो जाओ और किसी, कहते हैं ना, एक जिज्ञासा और उदासी, इनसे ऊपर हो जाओ। और फेलियर और सफलता, सफल और असफलता, दिन रात, ऊपर नीचे और सुख दुख, आशा निराशा, इन सब से जब आप ऊपर उठ जाएं तो समझ लीजिए कि आप मोक्ष में ही हैं। आपका जीवन मोक्ष वाला ही है। साधु को देखा है कि वो तपस्या करते हैं किस लिए? इन सब से ऊपर उठने के लिए, और उनका जीवन एक मोक्ष की तरह ही होता है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि इतनी ही विपरीत उनके परिस्थितियाँ आएँ, या अनुकूल परिस्थितियाँ आएँ, वो एक समान रहते हैं। उनके फेस पे आप देखेंगे एक अलग सी शांति रहती है। या फिर ये कहिए कि हमने साधु का अपने माइंड में एक इमेज बना रखी है कि अगर साधु ऐसे ऐसे वेश में हैं तो वो साधु है और बहुत ही एक असीम पर शांति और परमानंद को महसूस कर रहा है। लेकिन वो ओरा होता है उन लोगों का, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है जिसने चोगा पहन लिया है और ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें करता है तो वही आप साधु मानेंगे। हम जैसे मान लेते हैं ना, जैसे इमेज हमारे मन में क्रिएट हो जाती है तो वही हमारे लिए साधु बन जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग उनकी इमेज क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो हो अंदर से नहीं। और आजकल बहुत कॉमन है ये सब चीज़ें। खैर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि फ़ेक और रियल को हम कैसे समझें, गुरु है या फेक है, रियल है, संत है, फेक है, रियल है। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके आंसर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जेन्युइन चीज़ें हैं यूट्यूब पे, और वेद है, ग्रंथ है, उपनिषद हैं, उनको हमें पढ़ने की सलाह दी जाती है एक सही गुरु का निर्णय या चुनाव करने के लिए। तो ये अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आपको मोक्ष चाहिए तो कहते हैं ना कि अगर आपको भेस में भी नहीं दिख रहा, वो इंसान खुशी, एक आनंद में, एक असीम शांति में, उसके अंदर वो स्थित प्रज्ञ है। वो ना उसे दुख का ज़्यादा वो है, भय कि दुख है, और मुझे ना सुख का ज़्यादा है कि मोह
कि मुझे सुख ही सुख रहे और मैं बीमार ना पड़ूँ, मुझे सब कुछ, मतलब जो इन सब से ऊपर उठ जाता है वही मोक्ष का होता है। और ज़्यादातर हमारे माइंड में ये क्रिएट कर दिया गया है कि संत ही ऐसे होते हैं। नहीं, जो अपना गृहस्थ जीवन चलाते हैं, जो एक नॉर्मल पर्सन की तरह दिखते हैं, वो भी ऐसे हो सकते हैं, मोक्ष वाला जीवन जीते हैं, वो इन सबसे ऊपर उठ चुके होते हैं, वहीं आपका मोक्ष होता है। ऐसा नहीं है कि कोई संत है और वही सिद्धि करके ये मोक्ष को प्राप्त कर रहा है, नहीं। बहुत से लोग गृहस्थ जीवन में गुजर के भी इस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब सिद्धि कह लीजिए, ये मोक्ष कुछ ऐसा फीलिंग या इमोशन है जिसको मतलब अंदर से ही अपने बिल्ड करना पड़ता है हम लोगों को। ये कोई बाहर से एडेप्ट की हुई चीज़ें नहीं हैं, ये अंदर से मेहनत, अभ्यास करने पे, इस पे बार बार वर्क करने पे, इस पे बार बार चिंतन करने पे, अपना चित्त एक जगह लगाने पे, मतलब अपना फोकस, अपना चित्त, अपना कॉन्शियस माइंड एक जगह फोकस करने पे ही अपने प्राप्त होता है। इसलिए संत जो है समाधि या तप, तपस्या, साधना ये सब करते हैं और इसे पा लेते हैं। उनकी भी साधना इतनी जल्दी नहीं होती है, तो उन्हें करना पड़ता है। लेकिन गृहस्थ जीवन वाला इंसान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो संत महात्मा के लिए मोक्ष का रास्ता है, सभी के लिए मोक्ष का रास्ता है। और आपको हर जगह ये दिख जाएगा कि आपको किस तरह से मोक्ष के रास्ते पे अगर चलना है तो आपको अपनी डायरेक्शन में क्या क्या इंक्लूड करना होगा, आप कैसे चल सकते हैं अपनी लाइफ की डायरेक्शन में। तो बस मोक्ष का कुछ मतलब नहीं है, मोक्ष को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि इंसान को जब इस स्टेज पे, मोक्ष की स्टेज पे आ जाता है, तो उसे किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं होता। ना क्यूरियोसिटी रहती है, ना ज़्यादा फियर रहता है, ना डर रहता है, ना गिल्ट रहता है, ना शेम रहता है, ना गुस्सा रहता है, ना ईगो रहती है, ना एटीट्यूड रहता है, ना सेल्फिशनेस रहती है, और ना बुरा लगता है, ना अच्छा लगता है। मतलब वो इन सब से ऊपर उठ जाता है। बाहरी तौर पर आपको देखने पे लगेगा कि वो नॉर्मल इंसान है और आपके सामने वो बिहेव भी वैसे ही करेगा, लेकिन उसके अंदर जो वो जानता है कि वो किस तरह से अपने माइंड सेट को टैकल करे हुए है, ट्रिक करे हुए है, जो तो सच में वो मोक्ष वाली लेवल पे है, मोक्ष वाली ज़िंदगी जी रहा है। वो एक अनंत सुख की ज़िंदगी में जी रहा है। ना उसे ये मिलने का है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मोह माया में नहीं फंसा है, वो इन सब में सबसे ऊपर उठ चुका है। तो यही एक मोक्ष ही है कि एक ये लेवल है। अगर आपको मोक्ष का लेवल चाहिए या आपको मतलब मोक्ष की जर्नी में बढ़ना है, आपने आपको मोक्ष में लाना है या मोक्ष करना है अपने आप को, तो करना कुछ नहीं होता है। मतलब अपने आप को मोक्ष नहीं, हम मोक्ष में ही हैं। हम हमारी बुद्धि को इस तरह से प्रोग्राम कर लेते हैं कि वो सब कुछ हमारे अगेंस्ट होने लग जाता है। तो उसको रीप्रोग्राम या रीअरेंज करने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है। वही इसी चीज़ से हम लोग घबराते हैं। तो बिल्कुल नहीं, मोक्ष का रास्ता बहुत ईजी है और बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है कि बाहर से इंसान जो दिख रहा है वही एक मोक्ष कर सकता है, लाइक संत या एंड ऑल। तो ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी रह के जो पैंट कोट पहन रहा है, बहुत अच्छे से वेल ड्रेस है, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और करते भी हैं लोग। आज की टाइम में आप देखेंगे कि वो बाहर से नहीं दिख रहा, लेकिन उसके अंदर से आप नहीं जान सकते वो कितना शांत और कितना सुलझा हुआ इंसान है। उसे पता, वो मोक्ष का मतलब कि वो उस चीज़ को जान गया है, उस हकीकत को जान गया है जो आप लोग नहीं जाने हैं। वही असली मोक्ष तक पहुंच सकता है, उस लेवल तक पहुंच सकता है कि वो जान गया है कि वो क्या है, कि वो कौन है। डजेंट मैटर कि उसने कितनी बुक्स पढ़ी, उसने कितना ज्ञान लिया, नहीं। उसने जिस भी चीज़ के ज़रिए वो गया, कोई कोई कहते हैं ना ज्ञान लेके जाता है, कोई कोई अनुभव के ज़रिए जाता है, जाएगा। अगर आपको क्यूरियस